डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम उससे लड़ोगे तभी असली जीत मिलेगी। सौरभ एक छोटे से गांव का लड़का था। बचपन से ही उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अगर कभी बिजली चली जाती तो वह कांपने लगता और अपने माता पिता के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता। उसके दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते थे, अरे सौरभ, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। सौरभ खुद भी इस डर से परेशान था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उसके अंदर हमेशा एक आवाज गूंजती थी, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक नया अवसर, लेकिन एक बड़ी समस्या। समय बीतता गया और सौरभ बड़ा हो गया। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसका डर अभी भी उसके साथ था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे होशियार युवाओं के लिए थी, जहां विजेता को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिलने वाला था। सौरभ के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। प्रतियोगिता की अंतिम परीक्षा रात के समय एक सुनसान जंगल में होनी थी। यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल, अंधेरा, अंधेरा, अकेलापन, ये तीनों चीजें उसके सबसे बड़े डर थे। वह सोचने लगा, क्या मैं कर पाऊंगा? दो रास्ते, डर को मान लो या उससे लड़ो। सौरभ ने अपने माता पिता से बात की। उसके पिता ने कहा, डर से भागना आसान होता है, लेकिन जो उससे लड़ता है वही असली योद्धा होता है। उसकी माँ ने भी हौसला दिया, अगर तुम इस बार डर गए तो जिंदगी भर हर मौके से भागते रहोगे। सौरभ को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उसके डर से लड़ने का मौका भी था। उसने ठान लिया, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। डर से सामना। जंगल की परीक्षा प्रतियोगिता का दिन आ गया। सौरभ और बाकी प्रतियोगियों को रात के समय जंगल में भेजा गया। वहां उन्हें एक खास निशान खोज कर लाना था। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। हर तरफ अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थीं। झींगुरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, हर चीज डरावनी लग रही थी। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पुरानी यादें वापस आने लगी। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, मैं कर सकता हूँ। डर को हराने का तरीका। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, यह हकीकत नहीं है। फिर उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे चमकता हुआ निशान दिखा। विजय का क्षण। सौरभ ने हिम्मत करके उस निशान को उठाया और दौड़ते हुए बाहर आ गया। जब वह जंगल से बाहर आया तो उसकी आंखों में चमक थी। अगले दिन परिणाम घोषित किए गए। सौरभ प्रतियोगिता जीत चुका था। गांव भर में उसकी चर्चा होने लगी। वही लोग जो उसे डरपोक कहते थे अब उसे साहसी कहने लगे। सबक, डर को जीतने का असली तरीका। सौरभ ने उस दिन सबसे बड़ा सबक सीखा। डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब तुम अपने डर से लड़ोगे तभी असली जीत मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हिम्मत दिखाएं तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। तो क्या तुम भी अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हो?